आइए एक ऐसे शिवलिंग की यात्रा पर चलते हैं जिसे भारत का 13वां ज्योतिर्लिंग कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए एक ऐसे सफर में चलते हैं जहां सृष्टि का पहला शिवलिंग अपनी आभा से लोगों को चमत्कृत कर देता है। एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर चलते हैं जहां महादेव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वह स्थान जहां महादेव करोड़ों लोगों के कुल देवता के रूप में उनके जीवन को सार्थक बनाते हैं। आइए चलते हैं अरुणाचलम पर्वत और अग्निलिंगम अरुणाचलेश्वर की यात्रा पर। अरुणाचलम कोई स्थान नहीं है, यह एक स्मृति है। ऐसी स्मृति जो आत्मा के बहुत गहरे में दबी होती है। कुछ यात्राएं शरीर को नहीं बल्कि चेतना को चलाती हैं। अरुणाचलेश्वर की यात्रा भी वैसी ही है। यह बाहर से भीतर लौटने का मार्ग है जहां हर कदम के साथ अहंकार हल्का होता जाता है और मौन गहराता चला जाता है। कहा जाता है कि अरुणाचलम बुलाता नहीं है बल्कि खींचता है, और जिसे यह एक बार अपनी ओर खींच ले उसे फिर संसार कहीं भी पूर्णता का एहसास नहीं देता है। महादेव का यह दिव्य धाम तमिलनाडु के शहर तिरुवन्नामलई में स्थित है, जहां हर दिन हजारों शिव भक्त महादेव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने पहुंचते हैं और हर पूर्णिमा को यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है, कई बार तो 10 लाख से 15 लाख तक। आप महादेव के इस मंदिर की यात्रा में कैसे पहुंच सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत चेन्नई से हुई, जहां समुद्र की लहरें मन को छोड़ने का अभ्यास सिखाती हैं। चेन्नई रेलवे स्टेशन से CMBT या किलबक्कम बस टर्मिनल पहुंचकर तिरुवन्नामलई के लिए सीधी बस मिल जाती है। CMBT से तिरुवन्नामलई की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है, जबकि यह KCBT किलबक्कम से करीब 160 किलोमीटर दूर है। हमने CMBT से सुबह 8:15 बजे की बस ली, जिसका किराया 162 रुपए था। लगभग 6 से 7 घंटे का यह सफर धीरे धीरे शहर के शोर से दूर ले जाता है। कंक्रीट की इमारतों की जगह खेत दिखाई देने लगते हैं। हवा में नमक की जगह मिट्टी की सुगंध घुल जाती है और मन के भीतर एक अनकहा भरोसा जन्म लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति राह दिखा रही हो। जैसे जैसे बस तिरुवन्नामलई के निकट पहुंचती है, क्षितिज पर एक पर्वत उभरता दिखाई देता है। वह पर्वत केवल दिखाई नहीं देता है, वह महसूस होता है। यही है अरुणाचलम, शिव का साक्षात शरीर। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां शिव निवास करते हैं, लेकिन अरुणाचलम वह तो स्वयं शंभू का साक्षात शरीर माना जाता है। तिरुवन्नामलई की धरती पर कदम रखते ही बाहर के साथ ही मन के भीतर का वातावरण भी बदल जाता है। यहाँ हर सांस में शिव हैं और हर कण में ज्योति का कंपन। नगर के बीचों बीच स्थित है अरुणाचलम पर्वत, जो स्वयं महादेव का ही प्रतिरूप है, और इसी पर्वत की गोद में स्थित है अरुणाचलेश्वर मंदिर, जहाँ भगवान शिव अनंत अग्निलिंगम के रूप में विराजमान है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह उस पल की जीवित स्मृति है जब सृष्टि ने अपने रचयिता को पहचाना था। पुराणों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही तत्व से प्रकट हुए, तब एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के मन में प्रश्न उठा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उसी क्षण ब्रह्मांड मौन हो गया, आकाश प्रकाश से भर उठा और उनके सामने प्रकट हुआ एक अनंत प्रकाश स्तंभ, जिसका ना तो कोई आरंभ था और ना ही अंत। वह ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी उतर रहा था, पर कहीं समाप्त नहीं होता था। वह शिव का उत्तर था, बिना शब्द, बिना रूप और बिना किसी सीमा के। विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे उस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया और ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। सहस्त्रों वर्षों की खोज के बाद भी कोई छोर नहीं मिला। विष्णु लौट आया, सत्य स्वीकार किया कि यह अनंत है, यही महादेव है। पर ब्रह्मा ने अहंकार में आकर असत्य कहा। तब शिव प्रकट हुए और असत्य के कारण ब्रह्मा को दंड मिला, जबकि सत्य स्वीकारने वाले विष्णु को शिव ने हृदय से लगा लिया। यही वह पल था जब अहंकार पर सत्य की विजय हुई और वही अनंत ज्योति घनीभूत होकर अग्नि स्वरूप में अरुणाचल
पर्वत के रूप में स्थिर हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह महान पर्वत सतयुग में अग्नि स्वरूप में था, जो त्रेता युग में पन्ना का बन गया और द्वापर युग में सोने का। इस कलयुग में स्वयं पत्थर का बनकर मनुष्यों के हृदय को पाषाण बनने से बचा रहा है यह पर्वत। इसी कारण अरुणाचला को साधारण पर्वत नहीं माना जाता। शंकराचार्य कहते हैं कि अरुणाचला या अरुणाचलम स्थिर दिखता है पर भीतर निरंतर जागृत है। रमण महर्षि ने कहा कि अरुणाचला स्वयं गुरु है। यहाँ मौन भी उपदेश देता है और स्थिरता भी साधना बन जाती है। अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे स्थानीय लोग तिरुवन्नामलैयार भी कहते हैं या अन्नामलैयार भी कहते हैं, दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। चारों दिशाओं में बने विशाल गोपुरम, सैकड़ों स्तंभों वाले मंडप और हर पत्थर पर उकेरी गई कथाएं इस मंदिर को सदियों की भक्ति का जीवित प्रमाण बनाती हैं। पूर्व दिशा का राजा गोपुरम 217 फीट ऊंचा है, जिसके नीचे खड़े होकर भक्त स्वयं को बहुत छोटा और परम सत्ता को बहुत विशाल अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी लोक से देवलोक की यात्रा यहीं से आरंभ हो गई हो। यह इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोपुरम है और साल 1987 तक यह सबसे ऊंचा गोपुरम था। आज 1987 में बना श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी का राजा गोपुरम और 2008 में बना मुर्डेश्वर मंदिर का राजा गोपुरम ही इससे ऊंचे हैं। इस गोपुरम से होते हुए जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक विशाल नंदी आपका स्वागत करेंगे और तालाब तन के साथ ही मन की शुद्धि का महत्व भी समझाएंगे। कई गोपुरमों के अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर पड़ाव में विराजे नंदी आपको शिवमय होने के लिए आमंत्रित करेंगे। आप जैसे ही मंदिर के मंडपम में प्रवेश करेंगे तो लोगों की भीड़ और आयोजित पूजा आपसे कहेंगी कि इस मार्ग पर चलने वाले आप अकेले नहीं हैं, हम भी हैं। इसके बाद आएगा मंदिर का हृदय स्थल। मंदिर का हृदय उसका गर्भगृह है, जहां अग्नि लिंगम स्थापित है। यह पंचभूतों में से अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पंचभूत स्थलों में जल के लिए जम्बुकेश्वरम है, जो तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम द्वीप में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास स्थित है। वायु के लिए श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश में तिरुपति से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के लिए एकांबरेश्वर सप्तपुरियों में से एक कांचीपुरम में स्थित है। आकाश के लिए तिल्ले नटराज मंदिर चिदंबरम में है। और अग्नि के लिए अरुणाचलम तिरुवन्नामलई में स्थित है। इन पांचों में अरुणाचलेश्वर का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि यह सृष्टि का पहला शिवलिंग माना जाता है। यानी जब संसार में ज्योतिर्लिंगों का भी अस्तित्व नहीं था, तब अरुणाचला था। यहाँ खड़े होते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे भीतर जली अज्ञान की परतें धीरे धीरे हटने लगी हों।
गर्भगृह में विराजे अग्निलिंगम अरुणाचलेश्वर या अरुणाचलनाथार या अन्नामलयार के दर्शन करने के बाद समय आता है उन्नमुलाई अम्मा यानी माता पार्वती के दर्शन करने का। मंदिर प्रांगण में ही भगवान शिव के मंदिर की दाहिनी ओर माता पार्वती का भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर में प्रवेश करते ही दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दीपक घर से लाने की जरूरत नहीं है, यह यहीं मिल जाता है। इसके बाद नवग्रहों के दर्शन करते हुए आगे बढ़िए और सृष्टि की मूल शक्ति के दर्शनों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। माता के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे ही 10 रुपए में मीठे पोंगल या इमली चावल का प्रसाद खाना मत भूलिएगा। मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए पहुंचे तो महादेव की बारात में शामिल होना ना भूलें। अरुणाचलम मंदिर से निकलकर यह बारात माता के मंदिर तक जाती है और उसके बाद मुख्य मंदिर की परिक्रमा पूरी करती है। मंदिर प्रांगण में कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं, क्योंकि जहां स्वयं शंभु हो और माता पार्वती भी विराजी हो, वहां मुरुगन और गजानन हो यह ना हो, यह तो संभव ही नहीं है। राजा गोपुरम में प्रवेश करते हुए आपको बाईं ओर कुमार स्वामी का मंदिर मिलेगा, जबकि संबंत पिलायार के रूप में श्री गणेश भगवान का मंदिर ध्वजा स्तंभ के पास स्थित है। आइए अब बात करते हैं उस महोत्सव की जिसमें शामिल होने हर माह लाखों लोग तिरुवन्नामलई पहुंचते हैं। तिरुवन्नामलई आने वाला हर भक्त एक साधना की ओर खिंचा चला आता है, वह है गिरिवलम यानी अरुणाचलम पर्वत की परिक्रमा। लगभग 14 किलोमीटर की यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि जीवन से तय होती है, क्योंकि शिव के चारों ओर चलना स्वयं को शिव की ओर लौटाना ही है। आप नगर के किसी भी कोने में हो, लेकिन इस दिव्य परिक्रमा की शुरुआत मंदिर के मुख्य द्वार यानी पूर्वी द्वार से होती है। गिरिवलम के इस पावन पथ पर चलते हुए भक्त को जगह जगह अष्टलिंग के दर्शन होते हैं। ये 8 शिवलिंग अरुणाचलम को 8 दिशाओं से सुरक्षित करते हैं और साधना की चेतना को क्रमशः शुद्ध करते हैं। पूर्व दिशा में स्थित इंद्रलिंग परिक्रमा की शुरुआत का साक्षी बनता है, जहां अहंकार का भार हल्का होने लगता है। दक्षिण पूर्व में अग्निलिंग तप और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। दक्षिण दिशा में यमलिंग जीवन की नश्वरता का बोध कराता है, तो दक्षिण पश्चिम में नैऋति लिंग भय और अज्ञान की मुक्ति की कामना का केंद्र बनता है। पश्चिम में वरुण लिंग भावनाओं और चित्त की शांति का प्रतीक है। उत्तर पश्चिम में वायु लिंग प्राण शक्ति को संतुलित करता है। उत्तर दिशा में कुबेर लिंग संतोष और समृद्धि की भावना जगाता है। उत्तर पूर्व में ईशान लिंग आत्मज्ञान और शिवत्व की पूर्णता का संकेत देता है।
इन शिवलिंगों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करना ऐसा है जैसे साधक अपने भीतर के 8 स्तरों को पार करता हुआ अंततः अरुणाचल यानी स्वयं शिव में लीन हो जाता है। हर लिंग के सामने झुकता हुआ मस्तक केवल पूजा नहीं करता बल्कि स्वयं को धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। यही गिरिवलम का रहस्य है, चलते चलते मिट जाना और अंत में शिव में मिल जाना। पूर्णिमा की रात यह परिक्रमा और भी दिव्य हो जाती है। सड़कों पर जलते लाखों दीपक, भक्तों के कदमों की लय और हवा में गूंजता ओम नमः शिवाय, इन सब के बीच चलना किसी अलौकिक संसार में प्रवेश करने जैसा अनुभव देता है। परिक्रमा के दौरान आने वाले अष्टलिंगम 8 दिशाओं और 8 ऊर्जाओं का प्रतीक बन जाते हैं, जहां हर दिशा अलग अनुभव और अलग भाव प्रदान करती है। हर माह चतुर्दशी की शाम से शुरू होने वाला यह गिरिवलम पूर्णिमा की शाम तक चलता है और इस दौरान हर महीने करीब 10 से 15 लाख लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने तिरुवन्नामलई पहुंचते हैं। कार्तिक मास में तिरुवन्नामलई पूरी तरह बदल जाता है। हर घर, हर सड़क और हर मंदिर दीपों से जगमगा उठता है। इस पर्व का हृदय है कार्तिक दीपम, जब अरुणाचलम पर्वत की चोटी पर विशाल अग्निदीप प्रज्वलित किया जाता है। लगभग 10 से 15 कुंटल घी और विशाल पट्टी से तैयार यह दीप जैसे ही जलता है मानो आकाश मौन हो जाता है और हृदय भर उठता है। यह केवल दीप नहीं, सृष्टि की स्मृति है, वही अनंत ज्योति जिसने कभी ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। मीलों दूर तक दिखाई देने वाली इस लौ को देखकर भक्त मानते हैं कि वे उसी दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार कर रहे हैं जो प्रकाश सृष्टि की शुरुआत में प्रज्वलित हुआ था। अब आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से मंदिर में दिव्य दर्शन पा सकते हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 5 से 12:30 और शाम को 3:30 बजे से रात में 9:30 बजे तक का समय निर्धारित है। हालांकि त्योहारों के समय और रविवार के दिन शाम 7:30 बजे तक ही दर्शन मिल पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि आरती का समय सबसे शांत और दिव्य माना जाता है। गिरिवलम के लिए पूर्णिमा की रात श्रेष्ठ मानी जाती है, पर अन्य दिनों में भी इसका फल समान है। यात्रा के दौरान मौन का सम्मान करना, पानी साथ रखना और पर्वत को गुरु की तरह मानकर चलना ही इस साधना का सार है। अंततः अरुणाचलम की यात्रा किसी स्थल तक पहुंचने का नाम नहीं है। यह स्वयं को याद करने की प्रक्रिया है। यहाँ आकर व्यक्ति केवल घूमता नहीं है बल्कि भीतर से बदल भी जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आत्मा में दीप जला रहा हो। यही कारण है कि कहा जाता है जो एक बार अरुणाचला आ गया उसे फिर कहीं और पूर्ण शांति नहीं मिलती, क्योंकि अरुणाचला बाहर नहीं भीतर बस जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय हो अरुणाचला की।